आज भी 75 साल के बाद भी हमारे लोगों को, गरीब लोगों को न सामाजिक न्याय मिल पाया और न आर्थिक न्याय मिल पाया। बाबा साहब ने हमारे संविधान में सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष देश राज्य लिखा था और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक पिछड़ापन के कारण, ना कि आर्थिक। ये कार्यक्रम जो है हमने मिलर हाई स्कूल के मैदान में रखा है और ये 27 नवंबर को होगी। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं विकास अभियान संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद। डॉक्टर जगदीश जाने माने शल्य चिकित्सक, हृदय रोग के जाने माने डॉक्टर हैं। देश के एक बड़े डॉक्टर को अगर हम माने तो सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक नाम डॉक्टर जगदीश का है। डॉक्टर जगदीश इन दिनों संविधान दिवस मनाने की तैयारी में जुटे हैं। इन दिनों वो पटना में हैं और क्या है उनकी तैयारी और क्या कुछ होने वाला है, इस दिन हम सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर जगदीश से। आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम है वो क्या है और ये इसका उद्देश्य क्या है। संविधान दिवस का कार्यक्रम जो है, एक तो लोगों को बताना कि संविधान दिवस जिस दिन बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब दिया था तो बाबा साहब ने क्या कहा था, ये लोगों को, बहुत से लोगों को, आम जनता को नहीं मालूम है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर यह संविधान जो हम दे रहे हैं आज 26 नवंबर 1949 को, जो लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, उस दिन राजनीतिक अधिकार सभी को मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल पाएगा। और अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल पाया तो ऐसा होगा कि राजनीतिक एक का रूप जो है वो खराब होता चला जाएगा और फिर देश भी खराब होता चला जाएगा। हम लोगों को बताना चाहते हैं और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि आज हम 75 साल जो बना रहे हैं अमृत उत्सव, 75 साल अमृत उत्सव, इसका नाम देना पता नहीं कितना जायज है नहीं जायज है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आज भी 75 साल के बाद भी हमारे लोगों को, गरीब लोगों को न सामाजिक न्याय मिल पाया और न आर्थिक न्याय मिल पाया। और सामाजिक और आर्थिक न्याय क्यों नहीं मिल पाया, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। और खास करके बिहार में हम आए, और बिहार में इसलिए आए कि बिहार आज गरीब राज्यों, सभी राज्यों में सबसे गरीब राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहाँ पर अशिक्षित सबसे ज्यादा है। तो आखिर में ऐसा क्यों? बहुजनों का राज रहा 32 साल तक और बहुजन ही सफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? डॉक्टर साहब, एक और है आज का इन दिनों चला हुआ है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो एक ठीक बात है, लेकिन धर्म परिवर्तन की एक हवा चली है। तो आपको लगता है कि इस कार्यक्रम में भी कोई शपथ ग्रहण होने जा रहा है? बिल्कुल, धर्म शपथ तो ग्रहण नहीं, लेकिन लोगों को बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमारे संविधान में सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष देश राज्य लिखा था और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। इसमें सभी तरह के, सभी धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म हमारे देश में है वो सब अपने अपने धर्म से, अपने अपने मन से मनाएं। कोई भी किसी पर भी कोई भी धर्म को नहीं थोप सकता, और ना तो उसके धर्म में सरकार का भी अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। ये 27 तारीख को जो कार्यक्रम है उस दिन क्या होना है और ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित? ये कार्यक्रम जो है हमने मिलर हाई स्कूल के मैदान में रखा है और ये 27 नवंबर को होगी। 27 नवंबर को करीब करीब हम लोग 10 बजे से शुरू करेंगे और इसमें हमने बिहार के हर जिले से, यानी 38 जिला है, 38 जिले से हमने लोगों को बुलाया है ताकि लोग समझें कि आज हमारा देश, आज हमारा संविधान भी जो है धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है सरकारों के द्वारा। अब क्यों इरोड? अब देखिए, जैसे कि दलित, महादलित वर्ड कहीं पर है ही नहीं, समझे कि नहीं। अब
सवर्णों की जो हम नहीं कहना चाहते कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक पिछड़ापन के कारण, ना कि आर्थिक। तो इससे आप हट करके अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो संविधान के खिलाफ निर्णय है। अच्छा है बुरा है इस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना। संविधान में कहा गया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सारे चीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन आज निजीकरण हो रहा है जो संविधान के खिलाफ है। और निजीकरण वाले लोग, मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने कोरोना काल में देखा कोई भी प्राइवेट अस्पताल किसी भी गरीब मरीज का फ्री इलाज नहीं किया, सरकारी अस्पताल ही काम में आया। तो अगर हम इतना अस्पताल बना दिए और वो पैसा कमाने के लिए ही, अपने ही पैसा कमाने के लिए है, तो उसी तरह से निजीकरण में भी जो होगा वो लोग अपने पैसे कमाएंगे और उसके बेनिफिट, उसका जो लाभ होगा उनके अपने लिए होगा या अपने परिवार के लिए होगा, पब्लिक के लिए नहीं होगा। इसलिए निजीकरण बंद होना चाहिए, ये भी संविधान का एक उद्देश्य है और यही आवाज हम उठाना चाहते हैं कि निजीकरण बिल्कुल बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण करिए। हमारे पास अच्छे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, बीपीएससी से लोग हैं। हमारे देश के लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, शासन करने वाले लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकते हैं, ना कि निजीकरण करके उसको चलाया जा सकता है। ये हम लोगों को बताने आए हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जगदीश प्रसाद को, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और विकास अभियान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि 27 नवंबर को पटना के मिलर स्कूल में एक बड़ा जुटान होने वाला है। वहां पर संविधान दिवस के मौके पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक नया बिगुल फूंका जाएगा। तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होइए और देखते रहिए विमर्श न्यूज। सारा अपडेट विमर्श न्यूज पर आप देख पाएंगे। 27 नवंबर के पूरे कार्यक्रम का लाइव कवरेज भी आप देख पाएंगे विमर्श न्यूज पर। तो आप देखते रहिए विमर्श न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।